नमस्कार। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम की उल्टी गिनती भाई शुरू हो चुकी है। सिर्फ 20 दिन। हाँ, बस 20 दिन बाकी हैं। अब सवाल ये है कि इन 20 दिनों में तैयारी से लेकर मेरिट लिस्ट तक का सफर आखिर कैसे पूरा किया जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 दिन। और ये सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है ना? पर देखिए, ये घबराने का नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्लान बनाने का टाइम है। इसे एक मिशन की तरह देखिए, एक ऐसा मिशन जिसे सही ब्लूप्रिंट के साथ बिल्कुल पूरा किया जा सकता है। तो क्या इस जीत की योजना के लिए सब तैयार हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या होता है? अपने बैटलफील्ड को, अपने युद्ध क्षेत्र को अच्छी तरह से जानना। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। इस एग्जाम के 2 पार्ट वाले स्ट्रक्चर को, इसके पूरे ढांचे को अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एग्जाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पार्ट 1 जो है वो सिर्फ एक क्वालिफायर है, मतलब इसमें रिस्क कम है, बस इसे पार करना है। लेकिन असली मुकाबला, असली गेम जो है वो है पार्ट 2 में। यही वो हिस्सा है जो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इसी बात पर फोकस्ड होनी चाहिए कि असली लड़ाई लड़नी कहाँ है। तो चलिए पहले पार्ट 1 को देखते हैं। इसमें क्या क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। और टारगेट बहुत सीधा है, सिर्फ 12 सवाल सही करने हैं बस। और सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एक ऐसी रुकावट है जिसे बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में सिलेक्शन तय करेगा। पार्ट 2। सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज और इंग्लिश। टोटल मार्क्स हैं 150, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और हमारा टारगेट होना चाहिए 140 प्लस का स्कोर। मतलब सारी की सारी एनर्जी हमें यहीं झोंक देनी है। ठीक है, तो अब हम गेम के रूल समझ चुके हैं। अब अगला कदम क्या है? जाहिर है, सही हथियार चुनना, मतलब सही स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। तो बात करते हैं जनरल स्टडीज की। इसके लिए परमार सर चैनल एक बहुत ही जबरदस्त सोर्स है। वहां पर निट्टो और दिल्ली पुलिस जैसी कंप्लीटेड सीरीज मिल जाएंगे, और साथ ही एक एमटीएस सीरीज भी चल रही है, जो नींव को, बेस को मजबूत करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। और इसके लिए परमार सर चैनल पर ही एक नाश्ता सीरीज है। ये सीरीज पूरी तरह से क्वेश्चन बेस्ड है। ये समझ को और पक्का करेगी और एग्जाम के लिए एकदम तैयार कर देगी। चलिए अब जरा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं। ये 3 मेन पिलर्स 3 स्तंभों पर टिकी है: ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। हमारा लक्ष्य होगा कि इन तीनों पर एक बहुत मजबूत पकड़ बना ली जाए। इंग्लिश के लिए भी कुछ बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जैसे परमार सर चैनल के वीडियोस, रानी मैम की एमटीएस सीरीज या फिर आरडब्ल्यूए का एमटीएस कोर्स। यहाँ पर एक सलाह है, अपनी तैयारी का लेवल देखिए और उसके हिसाब से कोई 1 या 2 सोर्स चुनिए। सबको एक साथ फॉलो करने की गलती मत कीजिएगा। फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब फिर से वही बात, थ्योरी बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल अधूरी है। तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए परमार सर ऐप और टेलीग्राम चैनल पर जो फ्री मॉक्स और क्विजेज है ना, उनका जमकर इस्तेमाल कीजिए। यहीं से असली एग्जाम वाला फील मिलेगा। और अब सबसे जरूरी बात, देखिए, सफलता के लिए एक कमिटमेंट चाहिए, एक जिद चाहिए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई और हर दिन एक मॉक टेस्ट। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए, तो अब वक्त आ गया है इन 20 दिनों को एक एक्शन प्लान में बदलने का। इस पूरे सफर को हमने 4 आसान फेज में बांट दिया है, ताकि रास्ते से भटकने का कोई चांस ही ना रहे। तो फेज 1 यानी पहले 5 दिन। इन दिनों में हमें अपनी नींव, अपना फाउंडेशन तैयार करना है। जनरल स्टडीज में फोकस रहेगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर, और इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से कवर करना है। इसके बाद आता है फेज 2, जो चलेगा 5वें दिन से 10वें दिन तक। यहाँ हम अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे। जीएस में अब हम कवर करेंगे ज्योग्राफी और साइंस, और इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन और पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर काम करेंगे। फिर आएगा फेज 3, दिन 10 से 15 तक। ये टाइम है सब कुछ समेटने का, पूरा करने का। जो भी वीडियो सीरीज बची हैं उन्हें फटाफट खत्म करना है।
और हाँ, ये भी पक्का कर लेना है कि मैथ्स और रीजनिंग इतनी हो गई है कि क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। और अब हम आ पहुंचेंगे आखिरी और सबसे क्रिटिकल फेज में, आखिरी 5 दिन। यहां हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाएगी। अब सीखना नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे मजबूत करना है, उसे सुधारना है। इन आखिरी 5 दिनों के लिए 4 कड़े नियम हैं जिन्हें हर हाल में फॉलो करना है। नियम नंबर 1, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। नियम नंबर 2, जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनकी शिफ्ट्स को एनालाइज करना है ताकि पैटर्न समझ में आए। नियम नंबर 3, जो भी कमजोर एरिया हैं उनका बार बार लगातार रिवीजन करना है। और चौथा और आखिरी नियम, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। और सिर्फ लगाने नहीं हैं, हर गलती को पकड़ना है, उसका एनालिसिस करना है ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। तो दोस्तों, ये पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। बस इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ फॉलो करना है और यकीन मानिए, इस साल ये परीक्षा जरूर क्लियर होगी। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लान बिल्कुल क्लियर है, रोड मैप तैयार है। अब सवाल बस एक है कि पहला कदम कब उठाया जाएगा। तो अब सोचना नहीं है, बस शुरू हो जाना है।